नमस्कार, मैं विवेक कुमार। और आज हम जिस मसले को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं वो ये है कि किस प्रकार से आप अभाव में भी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जुनून हो, जज्बा हो, आगे बढ़ने की लगन हो। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके साथ हम बातचीत करने जा रहे हैं। उम्र तो छोटी सी ही है, लेकिन जो कारनामा है वो बहुत बड़ा है। आखिर वो कारनामा क्या है वो आपको ये खुद बताएंगे। हालांकि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो है एक नेट का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत से युवा हर साल देते हैं और साल में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है और इसके लिए तैयारियां भी खूब जम कर की जाती हैं, लेकिन सफलताएं बहुत कम युवाओं के हाथ आती हैं। वो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। हमारे साथ हैं अमित वर्मा, जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई किया है और 108वीं रैंक पूरे देश में है। आखिर क्या विषय था, किस को लेकर के इन्होंने तैयारी किस प्रकार से हुई, ये तमाम जो जानकारियां हैं ये कहीं ना कहीं आप तमाम दर्शकों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, ख़ासतौर से उन विद्यार्थियों को जो तैयारी कर रहे हैं नेट के लिए। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। पहले तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं, और आप सबको भी नमस्कार। बेसिकली मेरा आपने नाम तो बताया, मेरा नाम अमित है और मैं प्रिपरेशन कर रहा था CSIR नेट की लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए। हाँ जी, तो लाइफ साइंस के एग्ज़ाम के लिए लगभग 1 साल मैंने इसके लिए प्रिपरेशन किया, और जो प्रिपरेशन मेरा चला वो बेसिकली ऑनलाइन कोचिंग से ही चला। ऑनलाइन एक ऐप है, उसके थ्रू मैंने कोचिंग ली और लगभग 1 साल और 2 महीने के आसपास मैंने तैयारी की। और मैं ये था कि घर पे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था, तो मैंने क्या किया, जैसे मम्मी पापा से बात करके मैंने की लाइब्रेरी ज्वाइन। यहीं पर मॉडल टाउन में, हिसार में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। वहाँ पर रूटीन में जाता रहा। कई बार ये भी हुआ कि बीच में कोरोना टाइम में कि लाइब्रेरीज बंद हो रही हैं तो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो रही है, बीच में ये चीज़ें भी हुई। और थोड़ा सा ये हो जाता है कि अभी बार बार ये होता रहा कि अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कैंसिल हो रहा है। थोड़ा माइंड पे ये हो गया कि चलो अभी तैयारी छोड़ देते हैं या नहीं कर रहे, थोड़ा रुक जाते हैं। उस कारण से थोड़ी दिक्कतें हुई, लेकिन फिर भी ओवरऑल मिलाया जाए तो कोरोना से फ़ायदा बहुत हुआ। मैक्सिमम टाइम मेरे को ज़्यादा पढ़ाई करने का मिला, चाहे घर पे हो और कोई काम नहीं होएगा, सब घर पे ही हैं, तो अच्छा माहौल रहा। और ज़्यादा फ़ायदा मेरे को लाइब्रेरी से ही हुआ, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर सही से कोचिंग चलती रही। ऑनलाइन मैंने जो कोचिंग ली हुई थी अच्छे से बढ़िया से मेहनत की। बाकी मम्मी पापा कर ही रहे थे मेरे साथ में कोशिश, बढ़िया प्रयास रहा। और तो मैं भगवान की दया से, कहीं बड़े के आशीर्वाद से मैं कामयाब रहा और मेरा ऑल इंडिया रैंक 108 आया। बिल्कुल। आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो विषय है आपका, इसमें किस तरह की संभावनाएं आगे हैं, और ख़ास तौर से जो है जूलॉजी का जिक्र आपने किया कि उससे आपने नेट क्वालिफाई किया, किस तरह के ख्वाब और सपने अब आप बुन रहे हैं? देखिए, JRF बेसिकली है, मेरा JRF हुआ है 108 रैंक जो मैं बता रहा हूँ। JRF होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप होगी, मतलब स्कॉलरशिप है, आपको स्कॉलरशिप देगी गवर्नमेंट। लगभग 31,000 पर मंथ आपको मिलती है, और भी कुछ इनिशिएटिव रहते हैं साथ में मिलके, वो अराउंड 35 भी चली जाती है। तो इसमें ये है कि स्कॉलरशिप आपको मिलती रहेगी अराउंड 5 ईयर तक आपको ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। शुरू के 2 सालों में ये होती है JRF, और अगले 3 सालों में ये कन्वर्ट हो जाती है SRF में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर। ठीक है, तो उसमें वो आपको फिर वो 40,000 के आसपास रुपए मिलते हैं। तो बेसिकली JRF करने का मेरा फ़ायदा क्या हुआ? JRF करने से फ़ायदा ये, अब मैं खुद पे डिपेंड हूँ, गवर्नमेंट पैसे दे रही है। थोड़ा बहुत अपना जोड़ूँ ना जोड़ूँ, कम से कम अपना तो करूँगा ही। हाँ जी, तो साथ में PhD चलती रहेगी, घर वालों पे प्रेशर नहीं रहेगा। अब एम तो यही है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अब जो भी जैसे भी इंटरव्यू होगा वो मैं इंटरव्यू क्लियर करूं और आगे अपनी PhD को कंप्लीट करूं। और सब्जेक्ट तो जूलॉजी से है, बेसिकली देखते हैं किस यूनिवर्सिटी में कैसी रिसर्च चल रही है, उनके बेसिस पे आगे देखते हैं कहाँ पर मैं अप्लाई करूँ और क्या करूँगा। बिल्कुल। अमित जी, आपके पिताजी जो हैं रमेश वर्मा, वो प्लास्टिक का सामान बेचते हैं और अक्सर नज़र भी आते हैं शहर में अलग अलग क्षेत्रों में। उनकी विचारधारा बेहद खूबसूरत है, और जब उनकी रेडी को हम कई बार देखते हैं तो उस पर बहुत ही सुंदर जो विचार हैं वो नज़र आते हैं। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ें तो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है? जी सर, एक चीज़ तो जो मैं कहना चाहूँगा, और सबको पता ही है कि
कोई आपकी लाइफ चेंज कर सके या ना कर सके, ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई जो है, वो एजुकेशन जो है, अगर आप एक अच्छे से एजुकेशन कर रहे हैं अपनी कंप्लीट, तो वो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज करेगी, चाहे आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी रहा हो। और ये हमेशा से रहा है, हिस्ट्री अभी उठा लो, पीछे उठा लो, आगे आने वाले टाइम में ये हमेशा होता रहेगा। अगर बात रहे पापा जी की रेडी लगाते हैं प्लास्टिक के सामान की, हाँ तो यही है कि मेन उनसे ये मिला कि हमेशा हाँ भाई सच्चे रहो, ईमानदार रहो, मेहनत करते रहो, डटे रहो अपने काम में, आप जिस भी काम में आप लगे हुए। दूसरी चीज़ ये फैमिली बैकग्राउंड ये भी है कि उनका जैसे भगवान पे विश्वास है बहुत है, कि धर्म है, आस्था है, और गलत चीज़ें नहीं करनी हमने। तो इसका कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि भगवान को ना माने या वो नहीं माने, तो बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ कि हाँ ठीक है, इन चीज़ों पे बिलीव रखें, और इससे फ़ायदा है, कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे कि क्या फ़ायदा है, आप गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे आपको कोई भी चीज़ बांध के रख रही है, अगर वो आपकी फ़ायदे की है ना, तो आप उस पर विश्वास कर लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मम्मी का भी मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा, मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा। जैसे एजुकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो मम्मी ने ही, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को बायो लेनी है +1 +2 में, ये भी नहीं पता था। जैसे पापा जी तो थोड़ा ऐसा रहा कि काम की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा, उसी में उलझे रहे, लेकिन मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया कि कहाँ पे तुमने कब क्या करना है, कैसे स्कूल में जाना है। जैसे होली चाइल्ड स्कूल से मैंने 9th और 10th की थी, ठीक है, तो अच्छे स्कूल में भेजना हुआ। उनका ये रहता था कि हम जब से छोटे थे वो बताते हैं हमेशा से ही कि हाँ इनको कामयाब करना है, इनकी पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है। तो +1 +2 में मेरे को बायो का कुछ नहीं पता था, उन्होंने मेडिकल दिलाई कि हाँ भाई मेडिकल लो। +1 +2 मैंने PGHD स्कूल है पड़ाव चौक पे, उससे मैंने अपने +1 +2 कंप्लीट की, क्योंकि उस टाइम होली चाइल्ड में ये बायोलॉजी थी नहीं। तो बेसिकली ये रहा कि एजुकेशन में जो हम पीछे नहीं रहे ना, वो मेरी मम्मी के कारण, कि उन्होंने ये रहा कि हाँ एजुकेशन में बस इसको नहीं छोड़ना। और एक चीज़ और मेरा मानना है कि आप अगर किसी चीज़ की कदर करते हैं ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह की, चाहे आपकी एजुकेशन है, चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे आपके घर पे कोई सामान है या आपका कोई रिलेशन है, आप किसी चीज़ की कदर कर रहे हैं, उसके प्रति शुक्र कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपको डबल मिलेगी। और डबल क्या, उससे भी ज़्यादा शायद। ये यूनिवर्स का एक नेचर है कि अगर आप किसी चीज़ की कदर कर रहे हैं ना, तो वो आपको हमेशा मिलती रहेगी, और उससे पता नहीं कितने गुना, जितना हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं लाइब्रेरी जाता था तो कभी टहलने के लिए बाहर निकल गया लंबी देर पढ़ाई करने के बाद, तो अगर मैं पड़ोस में जा रहा हूँ, वहाँ पे अगर घर पे कोई पोस्टर लगा हुआ किसी बिल्डिंग के बाहर, अगर वो मैंने पोस्टर भी पढ़ लिया ना, उसमें नाम पढ़ पा रहा हूँ मैं, सुनील कुमार करके या कोई भी नाम करके पढ़ पा रहा हूँ, ये एजुकेशन, तो मेरे को ये होता था कि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे को खुशी होती थी कि देखो इतनी अच्छी चीज़ हुई कि मम्मी पापा ने ऐसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया, मैं इनको पढ़ पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, मैं इंग्लिश, मतलब कहते हैं ना कि कदर होना, वो चीज़ थी मेरे को कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे को खुशी होती थी भाई इन चीज़ों तक मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। और यही साथ रहा, बड़ों का आशीर्वाद, ठीक है, और भगवान का साथ, कहीं में पापा तो हैं ही हमेशा साथ, उनको कहने की जरूरत ही नहीं, और कामयाब रहे, इसमें अच्छा रिजल्ट रहा। हाँ जी। तो अमित जी, कितना यकीन था कि 108वीं रैंक आ जाएगी पूरे देश में? क्या पहले से आप जो है, जब आप तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम दे के आए, तो क्या उस वक्त ये लग रहा था कि इस लेवल पर आप पहुँचेंगे? देखो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में हो, अगर उसमें आपका विश्वास है, आप कर सकते हैं, तो आप कर देंगे। अगर आपका विश्वास नहीं है, आप नहीं करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। अगर कहते हैं कि भाई एक चीज़ बनाई हुई है कि बड़े होके लोग चीज़ों को आसानी से नहीं सीख पाते, एग्जाम्पल बाइक चलाना है, बचपन में ज़्यादा आसानी से सीख पाते, विश्वास की बात होती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बाइक सीखी तो क्लच को दबाना है, हमको पता है क्लच को छोड़ना है। जिस दिन से मेरा विश्वास ये पक्का हुआ था ना कि मैं अब छोड़ दूंगा, अब तो रुकने नहीं दूंगा, उस दिन से वो चल गई थी। जब तक विश्वास नहीं था, नहीं चली थी। तो बेसिक यही बात है, आप लाइफ में कोई भी काम करें, चाहे यूथ करे, कोई भी इंसान लाइफ में कोई भी काम करे, अगर उसको विश्वास है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ताकत नहीं रोक सकती। और रही एग्ज़ाम की बात, रैंक की बात, तो जिस टाइम प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम तो थोड़ा बहुत रहता है मन में कि हाँ ठीक है सिलेक्शन तक भी पहुँच पाएंगे नहीं, फिर ठीक ठीक प्रिपरेशन चली। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद ये था कि एग्ज़ाम अच्छा हो गया, और साथ में जो दोस्त वगैरह थे वो ज़रूर ये कहते थे कि खुद से तो नहीं मैंने कभी ये, हाँ दोस्त ज़रूर कहते थे कि भाई तेरी प्रिपरेशन अच्छी है, तेरी तो रैंक निकलेगी इस बार। वो ज़्यादातर ये बात कहते थे। मैंने तो ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था। एग्ज़ाम के बाद सिर्फ ये था हाँ एग्ज़ाम अच्छा हुआ, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, और वो हो गया। बिल्कुल। देखिए अमित जी, बहुत से दर्शक देख रहे हैं, जिसमें बहुत से वो युवा हैं जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। विषय कोई भी हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो तमाम दर्शक देखने वाले हैं, तमाम यूथ हैं जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप किस प्रकार से एक अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? वो कैसे इस एग्ज़ाम को न केवल क्रैक कर पाएँ, एक अच्छी रैंक हासिल कर पाएँ,
वो अपने अनुभव के आधार पर आप। देखिए, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि देखो, पढ़ाई तो है ही, वो आपको करनी पड़ेगी, चाहे वो आप कैसे भी सोर्स से कर रहे हैं, चाहे वो घर पे पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। आजकल तो बहुत फ़ायदा है नेट वगैरह का, यूट्यूब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ज़्यादा आपको ऐसे पैसों की खर्चने की ज़रूरत नहीं, बाहर जाके बढ़िया ऐसे ऐसे था पहले, था कि आपको नेट की कोचिंग करनी, अभी भी है कुछ जगह, कोरोना ने थोड़ा चेंज किया। ये था कि आपको नेट की कोचिंग करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की कोचिंग करनी है, आप दिल्ली जाओ, वहाँ का खर्चा करो, ये करो, तो लगभग साल में आप लाख लाख 1.5 लाख रुपए वहाँ पे खर्च करके आ रहे हो, ठीक है। और कई बार ये था कि लास्ट में रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो एक जो नॉर्मल फैमिली की कंडीशन है वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो अभी ऑनलाइन आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हाई फाई कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत है, अपने आप से भी बस आप डटे रहें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पहले ही बताया कि विश्वास, अगर आपको विश्वास है कि आपका हो जाएगा तो आपका होएगा। अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको से कोई भी काम करा दे। कहते हैं ना कि इंसान ने पहले हवाई जहाज़ बनाई तो पहले उसके माइंड में आई थी कि ऐसे उड़ा जा सकता है, तब वो बनी है। अगर आपके माइंड में कोई भी चीज़ आ रही है ना कि ऐसा हो जाएगा, तो वो मतलब कन्फर्म है वो एक दिन होएगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। ऐसा एक एग्जाम्पल, मतलब ऐसे जैसे मिथ लगा लो, कुछ भी लगा लो। मेरे अभी भी फ़ोन के अंदर है ना, जब मेरा फर्स्ट टाइम जब रिजल्ट आया तो मेरी 88.8 परसेंटाइल आई थी। उसी टाइम मैंने उस अपने फ़ोन की स्क्रीन में एडिटिंग का ऑप्शन था, एडिट किया, रिजल्ट में मैंने उस परसेंटाइल को किया था 99.9। मैंने ये लेके चला था, अभी भी मेरा यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें के अंदर लॉक खोलेंगे तो स्क्रीन पे लगा हुआ है 99.99 परसेंटाइल। मेरा यह था कि मेरा ये स्कोर आएगा और मेरा 99 पॉइंट आया है। इस पर 99.9 नहीं तो 99.3 आया है, लेकिन 99 परसेंटाइल गया। मतलब ये विश्वास है। अब जिस चीज़ पे विश्वास करते चलें, लाइफ में कोई भी चीज़ हो वो आपके साथ ज़रूर होगा। सोचें बस उसके बारे में। बस कई बार कहते हैं कि ये कह देते हैं कि पॉजिटिव सोचो, और कई लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचने से क्या हो जाएगा, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कर कैसे दूंगा। अरे भैया, आप सोचना तो शुरू करें। इसका एक कारण है, जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं ना, सिंपल सी बात है, आप नेगेटिव सोचते रहते हैं, आप नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं। एक दिन जो जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही है ना, आप उस तरफ चले जाएंगे, कैसे ना कैसे आप खुद ही उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो हमेशा यही है, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में करनी हो, सिर्फ एग्जाम नहीं, कोई भी चीज़ आपको लाइफ में करनी है उसके बारे में अच्छा सोचते रहें, पॉजिटिव रहें, उस चीज़ में आप ज़रूर कामयाब होंगे। बिल्कुल। देखिए, जब बातचीत हो ही रही है, पिताजी का जिक्र भी हुआ, एक जिक्र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो आकाशवाणी है। क्योंकि जो रमेश वर्मा जी हैं वो रेडियो से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उनके दिल के बेहद करीब है आकाशवाणी। क्या परिवार में ऐसा माहौल, आपका भी कुछ योगदान रहा कि आकाशवाणी जो है आपके जीवन में कितना अहमियत रखती है? देखिए, इसके बारे में बताऊं, आकाशवाणी मतलब आज की जनरेशन को तो इतना नहीं पता होता, लेकिन मेरा ये कहूँ कि बढ़िया किस्मत रही। जैसे पापा जी हमेशा सुनते रहते थे, तो आकाशवाणी को सुनना हुआ, प्रोग्राम्स का नाम याद हुआ कि ये अब इस दिन पहले फरमाइश आता है, बेटा इस दिन रिकॉर्डिंग होती है। जैसे वो कॉल वगैरह मिलाते रहते थे कि अब ये चीज़ें होंगी। और दूसरा, सॉन्ग्स का भी पता चलता रहा, चाहे मूवी होए चाहे पुराने। हम अभी किसी को ये नहीं पता कि किशोर कुमार कैसे दिखते होंगे, तो हमको पता था किशोर कुमार ऐसे दिखते हैं, ये आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, लता मंगेशकर जी ऐसे हैं। तो और इससे पता, कई बार ये भी हुआ कि अभी नहीं, पहले भी, जैसे अंताक्षरी वगैरह होली चाइल्ड स्कूल में भी, मेरे को याद है होली चाइल्ड स्कूल में अंताक्षरी हुई, तो ऐसे ऐसे पुराने सॉन्ग्स मैं गा रहा था कि दोस्त सोचते साइड वाले कि तेरे को कैसे आते हैं ऐसे गाने। हाँ, तो वो उसी के कारण रहा कि पापा जी सुनते थे, एफएम सुन रहे हैं लगातार, हमारे कानों में आवाज़ जा रही है। और पहले के सॉन्ग का पता ही है, म्यूज़िक कितना शांत रहता था, तो उसका भी बहुत बढ़िया वो रहा कि इंप्रेशन रहा। अब फ्री टाइम में है मेरा, अब भी जैसे कि है शौक, अगर फ्री टाइम है, अगर पढ़ाई करके थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं, तो आजकल तो सॉन्ग वगैरह आप रिकॉर्ड करके भी रख सकते हैं। अगर आप एफएम नहीं सुन रहे तो अभी, तो पुराने सॉन्ग को किसी को सुन लिया, स्लो म्यूजिक को सुन लिया, थोड़ा रिलैक्स कर लिया। हाँ जी, ये सब चीज़ें रही। बिल्कुल। तो अमित जी, देखिए, सभी का जिक्र हुआ, आपकी सिस्टर भी हैं और वो भी पढ़ाई में लगातार आगे बढ़ रही हैं। उनका जिक्र भी जो है इस बातचीत में होना ज़रूरी है। वो क्या कर रही हैं, तमाम दर्शकों को उनके बारे में भी बताएं, और किस तरह से उनकी पढ़ाई चल रही है, वो उनका क्या लक्ष्य है? हाँ जी, मेरी बड़ी बहन है, उनका नाम है अमिता वर्मा, और वो भी, उन्होंने एमएससी कर लिया, एमएससी मैथमेटिक्स से कर लिया है, बीएड कर ली है, और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, आपको पता ही है। और एचटेट सीटेट उनका क्वालिफाई है अभी भी। रीट का भी पीछे एग्जाम हुआ था, एक कैंसिल हो गया, अभी आगे होने की बात बता रहे हैं। अभी वो जॉब्स को वगैरह में, जैसे केवीएस वगैरह के फॉर्म नहीं निकले, उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। और पढ़ाई में मतलब मेरे से आगे ही चले थे, क्योंकि हर स्टेप ऐसे ना, मेरे से बड़े हैं तो मेरे से आगे चले वो हमेशा। जैसे कि 10th के बाद +1 +2 में पहले कौन गया अच्छे स्कूल में, जैसे होली चाइल्ड में वो गए,
थे, तो आगे जाके मैं मतलब देखने को मिला कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो एक्सपीरियंस किसी का मिलता है ना, तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहता है कि हाँ आप ऐसे चीज़ों को कर लेंगे, आपको पहले से पता होता है कब क्या क्या चीज़ें करनी हैं। और मेरी एजुकेशन में बीएससी, जैसे एक चीज़ और मैं बताऊँ दीदी के बारे में, तो जब मैं +1 +2 के बाद, हर किसी का बायो के बाद ये एम होता है कि हाँ भी एमबीबीएस डॉक्टर करना है, आपने नीट क्लियर करना है। तो पूरा मन ये था कि ड्रॉप भी किया था मैंने, तो ड्रॉप कर दिया, मतलब पढ़ाई छोड़ के पूरा इसकी तरफ लग गया था। तो ऐसा था कि मैं बीएससी तो करूँगा ही नहीं, बीएससी का तो मैंने की तरफ जाना ही नहीं है, बैचलर डिग्री की तरफ तो जाना ही नहीं, मैंने तो बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। तो एक बढ़िया वाकया ये हुआ कि मैं फॉर्म भरने भी नहीं गया था मेरे बैचलर डिग्री के डीएन कॉलेज में, दीदी गए थे मेरे फॉर्म भरने, यहाँ से सिर्फ साइन कराया, मेरा मन नहीं था, मैंने बोल दिया साफ मैं तो बैचलर डिग्री करनी ही नहीं है। वो गए खुद जाके फॉर्म वगैरह जमा करा के गए, अगर वो फॉर्म जमा नहीं कराते लास्ट डे थी तो आज ना मेरी बैचलर डिग्री होती, ना मेरी इस टाइम तक नहीं मास्टर होती, और ना ही आज नेट होता। हाँ जी। चलिए, आखिर में जो है तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं उन्हें अमित वर्मा जी क्या संदेश देना चाहेंगे, चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप सब जो भी अपनी लाइफ में करें उसकी तरफ पॉजिटिव रहें। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप उसकी तरफ पॉजिटिव रहें और आप अपने आप में विश्वास रखें, बस अच्छा काम करते रहें, कुछ भी गलत काम ना करें, अच्छा काम करते रहें, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें, और ज़रूर आपको भी एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।